नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो अरेस्ट से रिलेटेड है। आपको पता ही होगा कि अरेस्ट में 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है। बट ये 24 घंटे कब से कैलकुलेट होंगे? ये 24 घंटे एक्चुअल टाइम ऑफ एप्रीहेंशन से कैलकुलेट होंगे या फिर फॉर्मल अरेस्ट से, यानी जब अरेस्ट मेमो तैयार होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है इस केस में। देखिए दोस्तों, सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि अरेस्ट से मजिस्ट्रेट की पेशी तक के लिए हमारे पास 24 घंटे होते हैं। अगर ये 24 घंटे की पालना ना हो तो आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। या तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपके पास सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अप्रोच करने का ऑप्शन नहीं है या आपको लग रहा है केस ग्रेव है, टॉर्चर हो सकता है, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास हेबियस कॉर्पस का रिट फाइल कर सकते हैं। बट बात है, हमारा क्वेश्चन आज है कि ये 24 घंटे कब से शुरू होती है? जब पुलिस की गाड़ी आपको पकड़ के ले जाती है तब से, या जब से आपका फॉर्मल अरेस्ट होता है तब से? तो इसी क्वेश्चन का आंसर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दिया जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं केस की तरफ बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, इस केस में एक्चुअल एप्रीहेंशन यानी जब पुलिस ने पकड़ा और फॉर्मल एप्रीहेंशन, ये दोनों के बीच में 1 दिन से ऊपर का टाइम लिमिट था। अब क्वेश्चन था कि एक्चुअल एप्रीहेंशन जब हुआ वो अरेस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा या फिर जब से पुलिस ने फॉर्मल अरेस्ट किया, अरेस्ट मेमो प्रिपेयर किया और सारे दस्तावेज तैयार किए तब से होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरेस्ट तब से होगा जब से आपको एक्चुअल एप्रीहेंशन किया गया है। और चलिए हम चलते हैं रेलेवेंट पैराग्राफ की तरफ। देखिए दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट के एक केस को कोर्ट ने रेफर किया है। ये जजमेंट तेलंगाना हाई कोर्ट का है और तेलंगाना हाई कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक केस को रेफर किया है जिसमें ये कहा गया था कि अरेस्ट बीइंग अ रिस्ट्रेंट ऑन पर्सनल लिबर्टी इज कंप्लीट व्हेन सच रिस्ट्रेंट बाय एन अथॉरिटी कमेंसेस। यानी कि जैसे ही आपकी लिबर्टी को रोका गया है वैसे ही अरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। अब इसको आप जो भी टर्मिनोलॉजी दे, फॉर्मल अरेस्ट दे या कुछ भी कहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे ही कोर्ट ने कहा है कि इट स्टैंड्स टू रीजन दैट देयरफॉर व्हाट लेबल द आईओ अफिक्सेस टू हिज एक्ट ऑफ रिस्ट्रेंट इज इररिलेवेंट। यानी कि उसको एक्चुअली में जो भी कहा जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरेस्ट तब से काउंट होगा जब से आपकी फ्रीडम को रोका गया है। इसका एक और लॉजिक है। कोर्ट ने कहा है कि अगर हम अरेस्ट को तब से कैलकुलेट करें जब से फॉर्मल अरेस्ट हुआ है, तो फिर उस पीरियड का क्या होगा जब आपको पुलिस ने पकड़ के रखा है बिना फॉर्मल अरेस्ट के? कोर्ट ने कहा कि उस समय भी तो आपके लिबर्टी को रोका गया है, तो फिर वो तो एक पीरियड ऑफ इलीगल डिटेंशन हो जाएगा। और इसी को कोर्ट ने पैराग्राफ 26 में कहा है। तो चलिए चलते पैराग्राफ 26 की तरफ। Thus, it is seen that a police officer cannot detain any person in custody without arresting him, and any such detention will amount to a wrongful confinement. यानी कि आपको पुलिस पकड़ के नहीं रख सकती है बिना अरेस्ट किए। पुलिस को आपको पकड़ के रखने का एक ही रास्ता है, वो है अरेस्ट। अगर कोई पीरियड में जिसमें आपको पुलिस ने रखा है पकड़ के और उसको हम अरेस्ट नहीं कहें, तो वो एक तरह का रॉन्गफुल डिटेंशन हो जाएगा सीआरपीसी के आईपीसी के तहत। इसलिए अरेस्ट तब से कैलकुलेट होगा जब से आपको पुलिस पकड़ के ले गई है। तो दोस्तों, इस जजमेंट से हमारा क्या टेक अवे होता है? इस जजमेंट से हमारा ये टेक अवे होता है कि जिस वक्त आके पुलिस की जीप आपको पकड़ के ले गई है, वही समय है आपके एक्चुअल अरेस्ट के 24 आवर्स के स्टार्टिंग पॉइंट का। इस पॉइंट से मैजिस्ट्रेट की पेशगी तक का पॉइंट के लिए हमें मिलते हैं 24 घंटे। अगर आपने देखा कि पुलिस की ये नंबर प्लेट की जीप आके मुझे पकड़ के ले गई है, आपके किसी जानकार को पकड़ के ले गई है और आपने देखा कि 24 घंटे हो गए हैं और पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश नहीं किया है, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप एसपी को अप्रोच कर सकते हैं या तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जाके हेबियस कॉर्पस का रिट फाइल कर सकते हैं कि इस नंबर प्लेट की गाड़ी में मेरे इस रिश्तेदार को पकड़ के ले गया गया है और 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, यानी कि ही इज बीइंग इलीगली कन्फाइंड बाय द ओनर्स ऑफ दिस कार, जो कि है पुलिस। तो दोस्तों, आई होप आज का जजमेंट आपको क्लियर हुआ, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच करता है कि ये 24 घंटे का पीरियड कब से शुरू होता है। इस जजमेंट को फॉलो करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली पिछले कुछ महीनों में 2-3 और जजमेंट दिए हैं, जो कि नेट पे काफ़ी रेडली अवेलेबल हैं।
तो दोस्तों आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया हो और आपको इससे समझने को मिला हो कि ये 24 घंटे का पीरियड कब से शुरू होता है, ताकि आप अपने 24 घंटे के पीरियड का जैसे ही वायलेशन हो, तो आप अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकें कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, हाई कोर्ट जाके या एसपी को अप्रोच करके, जैसे भी आपका सिचुएशन हो। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।